गुरु चरण की आशा निश दिन, गुरु चरण की आशा, गुरु चरण की आशा निश दिन, गुरु चरण की आशा। स्वाति बूंद गति चित्त बसावे, रहत पपीहा प्यासा। स्वाति बूंद गति चित्त बसावे, रहत पपीहा प्यासा। पल 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 पी पी रटते, पल 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 पी पी रटते, काल कर्म की त्रासा, काल कर्म की त्रासा। पूरी आस लगी गुरु पद से, जग से सदा निराशा। पूरी आस लगी गुरु पद से, जग से सदा निराशा। जाको चरण प्राप्त गुरु का, जाको चरण प्राप्त गुरु का, सो क्यों हो उदासा। जाको चरण प्राप्त गुरु का, सो क्यों हो तो उदासा। गुरु चरण की आशा निश दिन, गुरु चरण की आशा। खुल खेले संसार खेल में, काट मोह का फांसा। खुल खेले संसार खेल में, काट मोह का प्या फांसा। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, सतगुरु चरण शरण बलिहारी, सकल विद्या नासा। सतगुरु चरण शरण बलिहारी, सकल विद्या नासा। गुरु चरण की आशा निश दिन, गुरु चरण की आशा। अच्छा है, भक्त के लिए तो यही एक सत्य है कि गुरु चरण की आशा निश दिन, गुरु चरण की आशा। वो जो भी कार्य करता है बस उसकी आशा केवल सद्गुरु चरणों से ही रहती है। गुरु चरण की आशा है ना, ऐसा कर गुरु चरण की आशा निश दिन, गुरु चरण। वो गुरु चरणों में ही अपनी आस जोड़े रहता है, आस लगाए रखता है, गुरु चरण की सेवा करता है। आगे करें, स्वाति बूंद गति चित्त बसावे, रहत पपीहा प्यासा। जैसे पपीहा जो पक्षी होता है, हंस जो पक्षी होता है, पपीहा जो पक्षी होता है, वह स्वाति बूंद की आशा में बस जिंदा रहता है। स्वाति बूंद गति चित्त बसावे, चित्त की गति उस स्वाति पर ही टिकाए रहता है। उसी प्रकार सच्चा साधक अपना ध्यान सद्गुरु में ही लगाए रखता है। स्वाति बूंद की आशा, स्वाति बूंद का मतलब सौ से आती हुई बूंद। सौ माने अपना, अर्थात हमारे निज स्वरूप जो आत्मा है, परमात्मा है, उससे आने वाली दिव्य प्रकाश रूपी जो बूंद है, उसी से आशा लगाए रखता है। तो स्वाति बूंद चित्त बसावा, रहत पपीहा प्यासा। और ये संसार के जल को वो नहीं पीता है, जिस जल में वो रहता है वो नहीं पीता है। पल 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 पी पी रटते, काल कर्म की त्रासा। और इस प्रकार से वह पल पल, हर क्षण, हर पल, यानी उठत बैठत सोवत जागत हर समय सद्गुरु की याद करते रहता है, उसी को रटते रहता है। पी कहाँ कहते हैं, पी मतलब प्रीतम, प्रीतम मतलब सद्गुरु को ही रटते रहता है। काल क्रम की त्रासा, इस काल के त्रास से बचने, त्रास माने दुख,
यह संसार उस काल का ही देश है जहाँ त्रास ही त्रास, कष्ट ही कष्ट। इस त्रास से बचने के लिए वह रटते ही रहता है सद्गुरु सद्गुरु। संसार के सभी क्रियाकलाप जो कर्तव्य कर्म है, जो धर्मानुकूल हैं, उसको करना लाजमी है। क्योंकि प्रारब्ध पहले बनी पीछे बनी शरीर, प्रारब्ध में जो हमारे लिए जीवन दिया गया है कार्य करने हेतु, वो कार्य तो करने ही होंगे, है ना। भले ही हो, कृष्ण आए राम आए तो उनके लिए भी काम नियत किया गया था कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। राम के लिए नियत किया गया था आपको वनवास जाना है और फिर रावण का वध करना है और लोगों का उद्धार करना है। कृष्ण के लिए भी यही नियत किया गया था। तो जो कर्तव्य कर्म है वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ध्यान हमेशा सद्गुरु की ही रखनी पड़ेगी। कर्तव्य कर्म करने अनिवार्य हैं, करना होता है, लेकिन हर समय सद्गुरु के ही चिंतन मनन करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि काल कर्म की त्रासा, पूरी आस लगी गुरुपद से जग से सदा निराशा। और ऐसी पुरुष पूरी आशा उनके गुरु पद गुरु चरणों से, गुरु से ही, सद्गुरु से ही लगी रहती है और इस जग से वे सदा निराश ही रहते हैं। इस जग को जान चुके हैं, इसलिए इससे निराश रहते हैं। लेकिन उनकी आशा कहाँ होती है? सद्गुरु में। सद्गुरु में ही आशा बनी रहती है कि अब सद्गुरु ही जो कुछ करेंगे करेंगे। तो पूरी आस लगी गुरुपद से जग से सदा निराशा, और जो जाको चरण प्राप्त गुरु का सो क्यों हो उदास। जिसको गुरु के चरण कमल प्राप्त हो गए वो क्यों उदास होगा? उसको उदास होने का तो कोई कारण ही नहीं, क्योंकि जिसको गुरु के उन चरणों की धूल मिल गई है, उस चरण प्राप्त हो गया है, उनको निराश होने की क्या जरूरत है? ये संसार तो दुख और सुख दोनों से मिलकर बना ही बना है। ये तो द्वैत है ही है, कभी सुख कभी दुख आएगा। लेकिन वहाँ तो ये भी कहा गया ना, गुरु के चरण ध्यान करो और सभी भावों में समभाव बरतो, दुखानि च सुखानि च समम पश्यन् ही सर्वत्र दुखानि च सुखानि। सभी जगह एक भाव से देखो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, क्योंकि दोनों हमारे ही कर्मों का तो फल है। यदि दुख आया है तो हमारे कर्म का ही, बुरे कर्मों का फल है, उसको भोग लेने में ही भलाई है। और सुख आया है तो वो भी हमारे अच्छे कर्मों का फल है, उसे भी समभाव से भोग लेने में ही भलाई है। वो भोगने से ही तो प्रारब्ध कटेगा, प्रारब्ध मिटेगा, संस्कार कटेगा जो कुछ है। तो यही चीज़ें, तो इसमें निराश होने की क्या जरूरत है? सदा सद्गुरु के चरण कमलों में ध्यान लगाओ। दुख आता है तो और बढ़ा दो ताकि जल्दी से कट जाए, ऐसा भी हो जाता है। खुल खेले संसार खेल में काट मोह का पासा। और ऐसा पुरुष खुलकर संसार में खेला करता है और इतने ये संसार का मोह जाल काट चुका हो। काट मोह की पासा, मोह का पासा काट कर वो स्वतंत्र रूप से संसार में चलता। तो सद्गुरु चरण शरण बलिहारी सकल अविद्या नाशा। सद्गुरु की ही शरण बलिहारी है, उनके चरण कमलों की बलिहारी है कि सभी अविद्या का नाश कर देता है और हमें उस परम विद्या का बोध करा देता है। संसार की सभी विद्याएं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अविद्या ही मानी जाती। अपने अपने जगह पर सबका महत्व है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संसार का चाहे कितना हो ज्ञान हो जाए, सब अविद्या ही है। असली विद्या तो है सद्गुरु का मिलन, सद्गुरु में मिलन। ये असली चीज़ है, यही असली विद्या है और इसी को ज्ञान कहते हैं।